लेकिन बेटा बाप इतना बड़ा भिखमंगा बनते जा रहा है, अब तो डिमांड करने लगा धीरे धीरे। गाड़ी लेंगे, 4 व्हीलर लेंगे, KTM, लड़का है 35 किलो, गाड़ी है 1.5 कुंटल, लेके दौड़ रहा है। पटाखा शादी में फोड़ना जायज़ नहीं है। मज़हब इस्लाम में मसले के आला जाते हैं, पटाखा शादी में फोड़ना जायज़ नहीं। अगर पटाखा फोड़ना जायज़ होता तो आप लोगों को शादी में पटाखा छूने नहीं देते। हम लोग मौलाना हैं, हम लोग वजू करके खुशबू लगा के फूंक फूंक के फेंकते। तब जब सवाब है तो फिर आपको क्यों देते? सब काम जब हम ही लोग करते हैं तो शादी में पटाखा आपको फोड़ने देते? आप तो पब्लिक हैं, 10-20 रुपया फोड़ते हैं। हम लोग मौलाना, हम लोग बम लेके जाते हैं। या तो अमेरिका या तो ईरान से 2-4 को मिसाइल मंगवा करके सीधे समझी घर उड़ा दे। या तो तौबा कर तौबा, इन पैसों को बचा के रख, पढ़ाओ बच्चों को। और दूल्हा शेरवानी देखिएगा, लखनऊ का नवाब उतरा। शादी में देखते हैं कि हजरत खूबसूरती, वो जुब्बा, वो गमछा, वो ताज, वो फूल, वो माला, वो सेला, वो फूल, दूर से देखिएगा लगता दूल्हा नहीं तजिया उठा ला रहा। और इतनी खुशबू लगता जिन्नत के खानदान से पकड़ के लाया। और इमाम साहब जब कलमा पढ़ाने 1:30 बजे रात जाता है, बैठ बेटा, ठीक से बैठ बैठ बैठ, पढ़ो कलमा ला इलाहा ला। तो क्या लेगा? 3 लाख तो लिया गाड़ी, अब क्या लेगा? बोला हजरत जबान नहीं उलटती था, ठीक से पढ़ाई। इमाम साहब बोला बेटा पढ़ो, यू हुई, बोलो हुई हुई। बहुत तेरा बेटा शादी के मंडप पे कलमा ना पढ़ सके, वो इमाम हुसैन का बेटा मैदान करबला में कलमा भी पढ़ा, कलमा बचाया, कुरान भी पढ़ा, कुरान बचाया, नमाज भी पढ़ा, नमाज बचाया, सजदा भी क्या सजदा बचाया। आगे बढ़ा तो नाना का गिरता हुआ झंडा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए पढ़ना जरूरी है। जब तक पढ़ोगे नहीं बदलाव होगा नहीं, पढ़ोगे नहीं समाज में खूबसूरती आएगी नहीं, पढ़ोगे नहीं चेहरे पे रौनक बढ़ेगा नहीं। इल्म से लोगों का ईमान भी बचता है, इल्म से अकीदा भी बचता है, इल्म से समाज भी बचता है, इल्म से घर बार भी बचता है, इल्म से दुनिया भी बचेगी, इल्म से आखिरत भी बचेगी। वाह वाह वाह। आज का जलसा 110% कामयाब। 110 के माने 112। कितना? बेटा पढ़ो, बेटा पढ़ो। मौलाना जो कह दे उसी पर दौड़ते मत रहो। एक जगह बोल दिए करबला कहाँ है? नेपाल में। बोलो नेपाल में होगा, चूँकि पढ़ता है तब नहीं जानेगा करबला कहाँ है, मक्का कहाँ, मदीना कहाँ है, गुम्बद खजरा कहाँ है। कुछ पढ़ोगे तब ना। नारा लगाएगा मुहर्रम में, करबला दूर है, जाना जरूर है। और इतना पिया है कि नाली में फंस के गिर गया। मुहर्रम में नहीं दे, पी पा के घूम। डीज कोई ढोल बजा रहा, ढोल बजाने से अगर हुसैनी होता तो सबसे बड़ा बड़ा ढोल हम लोग बजाते। इमाम साहब बड़का पीतल का लखनऊ से मंगवाता। चूंकि मौलाना है, इमाम है, तो फिर आप लोग छूने क्यों देते? आप यहाँ वहाँ छूते, हम लोग अगरबत्ती घुमा के डम 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 पूरा मोहल्ला घूमता है। मुहर्रम को देखिएगा, जितना याताल मताल पागल पियंकर चिलम खोर बेनमाजी, कपार में पट्टी, कमर में पट्टी, हाथ में पट्टी, ले पट्टी, दे पट्टी, जहाँ तहाँ तो उनका नाम करबला नहीं है। करबला हौसले का नाम है, करबला सब्र के नाम है, करबला सजदे का नाम है, करबला नमाज के नाम है, करबला इबादत के नाम है। अरे करबला जिंदगी गुजारने का नाम है। वाह वाह वाह। कैसे जिंदगी गुजारोगे करबला में? आज की बीवी शोहर आ जाए कमा के मजदूरी करके, बीवी बैठी है तो बैठ ले, उठती भी नहीं। यहाँ नहीं, आपके मोहल्ले खुटार के नहीं, यहाँ बेचारी सब दूध के धुली हुई। ये सब बात शाहजहांपुर के उस पार की बात। यहाँ आप लोग टेंशन मत लीजिए, मजार जाने दीजिए औरतों को। कहीं उर्स का मेला लगा है, टोटो में बैठ के हवा, टोटो रिजर्व कहाँ जा रहे, उर्स लगा है, उर्स। जबकि औरतों को मजार जाना मना है, औरतों को मजार जाना जायज नहीं है। मसले के आला हजरत में नहीं जायज। औरतें घर पे रहे, शोहर मजार से आए, बीवी एक गिलास पानी भरे, दोनों हाथों से पकड़े, शोहर के पास जाए, शोहर को देख के मुस्कुरा के शोहर के हाथ में एक गिलास पानी दे के बगल में बैठ जाए, घर बैठे एक जिहाद का सवाब उस बीवी को मिल जाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह।
आपकी बीवी आपके हाथ में एक गिलास एक दिन पानी देगी तो एक जिहाद का सवाब, 10 दिन पानी देगी 10 जिहाद का सवाब, 100 दिन पानी देगी 100 जिहाद का सवाब, 10 साल पानी देगी तेरी बीवी की नमाया माल में नेकियों का पहाड़ जमा देगी तब ना। देंगे तब ना। देवन कहाँ देते, पानी देगी मुंह देख के देगी, देवो करेगी मुंह इधर गिलास इधर। आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग दूध के दूल्हे हैं। ये सब बात जो है शाहजहांपुर बरेली के उस पर आप लोग ठीक होता है ना। एक औरत अगर अपने चेहरे का श्रृंगार जैसे कान की बाली, हाथ की चूड़ी, सुंदर कपड़ा, बेहतर मुखड़ा, सर के बाल को संवार के, चेहरे में कुछ लगा के, आंखों में काजल लगा के शोहर के पास खाली मुस्कुरा दे तो 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिलेगा। आपकी बीवी बन सवर के आपके पास आ जाए तो मुंह धो ले, शोहर आ गया, थोड़ा सा कपड़ा बदल ले, चेंज कर ले, अच्छा कपड़ा पहन ले, सर के बाल थोड़ा सा झाड़ ले, कुछ चेहरे पे लगा ले, शोहर के पास जाके खाली मुस्कुरा दे तो 2 रकात नफल नमाज का सवाब करेगी। तब शोहर आया मजदूरी करके, उसका मुंह देखो भूत की तरह लटका हुआ, रहता घर में चुड़ैल बैठे हुए, कोई हिसाब किताब, जैसे दिन भर रही शोहर भी आई तो वही चेहरा, वही मुहला, वही। तो जब शोहर बाहर से आए तो चेहरे सजा के मुस्कुरा के रहो, 2 रकात नफल नमाज के सवाब मिलेगा। लेकिन शोहर के पास नहीं जाएगी। जब मोहल्ले में शादी हो तब स्टाइल देखना, 1.5 घंटा फेस वॉश। मोहल्ले की शादी में जाएगी तब इन लोग का स्टाइल देखना, ऐसे बन सवर के निकलती है, लगता नहीं कि मोहल्ले की बहू बेटियां, लगता सब विदेशी। शादी में देखे चेहरा, वो बनावट, वो खूबसूरती कहाँ से लाता है, मत पूछो। हम बीच बीच में लड़कियां मोबाइल रखती है, जहाँ जहाँ सजावट है, जहाँ जहाँ फूल है, जहाँ जहाँ लाइट है, वहाँ 2-4 लड़कियां खड़ी होकर बीच बीच में सेल्फी लेती है और मुंह कुल्फी की तरह। काश उनको पता होता ये चेहरा गैर मर्दों को दिखाने वाली औरत के क़यामत के दिन उनके चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जिनके चेहरा अपने श्रृंगार करके गैर मर्दों को दुनिया में दिखाया करती थी। मेरी माँ बहन, अगर तो अपने चेहरे का श्रृंगार दुनिया में गैर मर्दों को दिखाएगी, क़यामत के दिन उनकी उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा। ये अजाब का सिलसिला होगा जो दुनिया में गैर मर्दों को अपना चेहरा दिखाती होगी। वाह वाह वाह, सही बात कही बिल्कुल। अपने शोहर को दिखाओगे तो नफल का सवाब मिलेगा। ये कब बेटी करेगी? जब बेटी पढ़ी लिखी होगी तब करेगी। इसलिए बेटियों को पढ़ाओ। एक बीवी अगर शोहर के खाली पाँव दबा देती है, पाँव, अब थके हारे आए, बीवी उंगली चटका दी, पाँव दबा दी, उस बीवी के नाम अमाल में 70 तोला सोना, 70 तोला सोना खैरात करने में जो सवाब मिलता, वो सवाब उस बीवी के नाम अमाल में लिखा जाएगा जो अपने मर्जी से अपने शोहर के पाँव दबाती। एक दिन दबाएगी पाँव तेरी बीवी, 70 तोला सोना उसके नमाया माल में खैरात का सवाब मिलेगा। लेकिन आजकल की दौर की बहू बेटियां बिन बोले पाँव दबाएगी, मौका मिले तो गर्दन। यहाँ शाहजहांपुर को डार्क नहीं, यहाँ बहू बेटी दूध की धुली हुई। ये सब बात जौनपुर के उस पार। आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग ठीक ठाक। इसलिए बेटियों को पढ़ा दो, शोहर की कदर करे। एक दस्तरखान में खाना, एक जगह पे रहना, शोहर आए तो मुस्कुराना, गरीब की झोपड़ी होगी जन्नत का नमूना देखा। वाह 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 वाह। आज का जलसा बहुत कामयाब रहा। हजरत भी आ गए, दुआ फरमाएंगे, सलाम पढ़ेंगे, 2-4 बातें भी होगी शायद ना मेरे बाद। थोड़ी देर और बोलना। आप लोग थक गए? नहीं थक? कब थकोगे? हालांकि जो लोग चले गए वो पछताए, या फिर जो नहीं आए वो ज्यादा पछताए। मसले के आला हज़रत की शान है। 26 तारीख को जश्न ईद मिलादुन नबी, गली कुचा में सड़कों पे सजा देना, फुलझड़ी लगा देना, सर पे टोपी पहन लेना, हाथ में झंडा ले लेना, सड़कों पे चलना, सीना तान के कहना, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे आला वाला हमारा।
जाइएगा, निकलिएगा, निकल जाइए, दूर है, निकल जाइए, थोड़ी देर और बोल दे। आप लोग थक गए क्या? अरे थक गए? थोड़ी देर और बोल दे। कितनी देर और बोले? अरे बोलो कितनी देर और बोले? और 2 घंटा वो बोल रहे हैं, और 2 घंटा, 2 घंटा तो बोल देंगे, लेकिन कल लोग बोलेगा कि झारखंडी बाबा था, अब नहीं है, था, अब नहीं है। लेकिन अल्लाह का करम है, कुछ नहीं होगा, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। और यहाँ जितना बूढ़ा बैठा है कोई जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर कर दिए थे हम सुल्तानपुर में, 3-4 बूढ़ा उठ के खड़ा। हम बोले बैठे चाचा, बोल काहिल बैठेंगे, जब जन्नत नहीं जाएंगे तो बैठ के कहा होगा। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, क्योंकि जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा। रब का हुक्म होगा, सभी को अल्लाह जवान बना के जन्नत अता करेगा। नमाज पढ़ो जवानी में, सजदा करो जवानी में, तिलावत करो जवानी में, इबादत करो जवानी में, शादी करो जवानी में, खेती बाड़ी जवानी में, घर मकान बनाओ जवानी में, पढ़ाई करो जवानी में। जवानी का काम जवान होता है। बुढ़ापे में क्या नमाज पढ़ो? मस्जिद के नल के पास जाता है, ऐसे ऐसे हाथ कांपता है, एक नल खोलता है, दोनों खुल जाता है। हम बोले चाचा एक खोली, बोले कहा करें, गड़बड़ा के खुल गई। गड़बड़ा के कैसे खुलिस? जब तुम हथवा सही था उस टाइम में जाके मॉल में बैठ के खाली पकौड़ी खा के चुगली कर, चाय पीता था, लंबी लंबी बात करता था। आज जब हाथ पांव जवाब दिया था वैसे। अब तहियात पढ़ने गया है तो दोनों उंगली उठा दे रहा है। बोले चाचा एक एक उठाए, बोले कहा करे, कम टाइम मचा है ना, जल्दी जल्दी उठा पूरा कर। ये हाल इसको नमाज नहीं पढ़ने जानते। नमाज में खड़े हो जाओगे तो ऐसा लगेगा मैं खाने काबा काबा को देख रहा हूँ, ये खुदा का जलवा दे, ऐसा लगना चाहिए। आप नमाज पढ़ेंगे, मक्का नजर आता है, मोहल्ला के मस्जिद का पंखा नजर आता है, क्योंकि नमाज पढ़ना जानता नहीं, पंखा देख रहा है कितना स्पीड घूम रहा है। अल्लाह नमाज में मान हजरत मौला अली, अली मौला हसन हुसैन के अब्बा, फातिमा का शोहर, दामादे पैगंबर मौला अली नमाज में खड़े, पाँव में तीर लगा, लोग खींचते, अली चीखते, छोड़ दो, रहने दो, बड़ी तकलीफ, बड़ा दर्द होता है। पाँव के अंदर तीर उस पार से उस पार चला गया, तीर का फल निकल गया था। लोग पकड़ खींचते, अली चीखते, अली चीखने लगते। लोगों ने कहा कि जब अली नमाज में होंगे तो निकालना। मौला अली, अली मौला नमाज में खड़े हो गए, साथ ही गए, तीर पकड़ा, खींच के निकाल दिया। अली नमाज में रह गए, सलाम फेरा, मुसल्ले के नीचे से खून बहता देखा। अली ने कहा क्या बात है, तुम लोग बैठे हो? का अली आपको पता नहीं चला, आपके पाँव में तीर लगा था, हम लोगों ने खींच के निकाल दिया। कहा कब? कहा आप नमाज में थे तब। मौला अली फरमाते वल्लाह मैं नमाज में ऐसा डूबा था, ऐसा डूबा था कि मैं रब का जलवा देख रहा था, खुदा मुझे देख रहा। ये है नमाज, ये है नमाज। इसलिए नमाज पढ़ो दिल से, माँ बाप से मोहब्बत करो। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। शादी ब्याह को शॉर्ट करो, खर्चा शादी में कम करो, पढ़ाई में ज्यादा कर। शादी में 20 गाड़ी बेटी बाप के दरवाजे पर मत ले जा, 2-3 गाड़ी लेके जा, लेकिन उस पैसे को पढ़ाई में लगा दे। शादी में पटाखा मत फोड़, पटाखे से सवाब मिलने वाला नहीं, डीजे मत बजा, शॉर्टकट में शादी कर, मस्जिद के सहन में निकाह पढ़ा दे, उनके नस्लों में जो बच्चे होंगे वही गुलाम हुसैन। आजकल शादी में पटाखा फोड़ता है। अब तुम एक दिन पटाखा फोड़ के शादी करके बीवी को घर लाते हो, बीवी डेली घर में बम फोड़ती। पटाखा फोड़ा था, बीवी बम फोड़ रही। एक दिन डीजे बजा था, बीवी पूरे खानदान को बजा रही। एक दिन तुम नाचा था, पूरी तुम्हारी बीवी पूरे सास ससुर को उंगली में नचा रही। तुम जैसे बीज बोओगे वैसे होगा। शादी शॉर्ट में करो। अली जैसा दुल्हा दुनिया में नहीं, फातिमा जैसी दुल्हन दुनिया में नहीं। चंद साहब एकराम में चौड़ा बांट दिया रब ने, हुसैन जैसा बेटा दिया। करबला पहुंचा, 3 दिन का भूखा प्यासा रहे, यजीदियों ने घेर लिया, एक एक करके सब बाल बच्चों को कटा दिया, लेकिन शरीयत मुस्तफा को झुकने नहीं दी।
इसलिए शादी में शॉर्ट खर्चा करता है। आजकल मुसलमान मांगता है, कार मांग रहा है, कोई 4 व्हीलर मांग रहा है, कोई KTM गाड़ी मांग ले रहा है। मांगना हराम है, लेना हराम है। मांगना हराम है। बिन मांगे बेटी बाप अगर जहाज दे दे खुशी से मर्जी से तो ले लो, लेकिन अपने बाप को कहो पहले घर में हवाई अड्डा बनवा लो। 5 लाख 3 लाख 2 लाख बहुत जगह मांगता है। आपके इलाके में क्या होता पता नहीं, 4-4 लाख में दूल्हा बेच रहा है। इसलिए खुदा के वास्ते अपनी औलादों को पढ़ा दो। औलाद पढ़ेंगे नबी का गुलाम बनेगा, औलाद पढ़ेंगे मोहम्मद का दीवाना बनेगा, औलाद पढ़ेंगे करबला से मोहब्बत करेगा, औलाद पढ़ेंगे नबी से मोहब्बत करेंगे। बेटा बेटी पे नजर रखो, इश्क़ मुस्तफ़ा में ढाल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए पीर साहब तो शिमला रहे, बढ़ जाओ पीर साहब की ज़ियारत। पूरा 1 घंटा बोल दिया, मैं 12:05 से बैठा था, 1:05 हो गया। आप लोग थक गए, वरना 10 मिनट बोल देते। आप लोग थक गए? अरे थक गए? नहीं थके? थके नहीं? थोड़ी देर बोल दूं? कहाँ गए इमाम साहब? थोड़ी देर बोल दूं? बढ़ जा बढ़ जा बढ़ जा बढ़ जा। हाँ फजर तक बोल देंगे तो एम्बुलेंस से बुला के रखो। ला इलाहा नबी का गुलाम जो होता है ना, इंशाअल्लाह वो दुनिया छोड़ने के बाद उसका नाम जिंदा होता है। हजरत की इतनी उम्र है, क्या जरूरी था घर से निकलने की? लेकिन इनकी नहीं, इनके इल्म के, इनकी तकवा की परहेज। इसलिए लोगों ऐसा इस गांव में इससे उम्र के दराज आदमी नहीं है। ऐसे ऐसे लोग इस गांव में भी इतनी उम्र के आदमी कोई चाय तक नहीं देता है। इल्म से इंसान खूबसूरत होता है, चेहरे पे रंग देख रहे खूबसूरत। इतनी उम्र होने के बाद भी ये तकवा तिहारत और ये बुजुर्गों के साए में रहने का बोयो का करम है कि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा नहीं। बेटा थोड़ी देर सुनो, सुनोगे क्या? खाक देखो तुम लोग क्या सुनो। जितने बच्चे है ना, अजीब माहौल बना के रखा हजरत। ये बच्चे लोग जो है ना, इसको स्कूल जाओ बेटा, स्कूल से जुड़ो, पढ़ो, पढ़ोगे सिस्टम पे रहोगे, पढ़ना छोड़ोगे सिस्टम से हटोगे, खेत में बैठ के चिल्लम फूकोगे। ओए ये तेरा घर नहीं है, ये महफिल मुस्तफ़ा है। मेरे दोस्त छोटे छोटे बच्चे जो है, माँ का गोद सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है, माँ का गोद सबसे बड़ा कॉलेज है, माँ का गोद सबसे बड़ा दारुल उलूम है, माँ का गोद सबसे बड़ा कोचिंग सेंटर है, माँ का गोद सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, माँ का गोद सबसे बड़ा मकतब है। अगर माँ बाप चाहेंगे गोद का बेटा मस्जिद का इमाम बने या हाफिज कुरान बने, माँ बाप चाह लेंगे तो बेटा बन जाए। माँ बाप चाहेंगे तब ना। आजकल तो मुसलमान बेटा शादी में खर्चा करता है, पढ़ाई में नहीं।